दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमको क्या सीखना है। लर्न टू मास्टर योरसेल्फ, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये अपना आज का टॉपिक है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमारे में क्या क्वालिटीज होना चाहिए और हम किस तरीके से एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक का मतलब है कैंडल स्टडी। उसके बाद जो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कैंडल स्टिक की मूवमेंट, यानी कितना वॉल्यूम है, कैंडल स्टिक कहाँ जा रही है, रेड है, ग्रीन है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो सब आता है टेक्निकल एनालिसिस। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि जितने भी लोग जब ट्रेड लेते हैं उस वक्त दिमाग उनके कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेड एक बार ले लेते हैं वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रीड। अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो ग्रीड आ जाता है, और अगर लॉस में जा रहा है तो फियर आ जाता है। और कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि मैं कहाँ पे निकल जाऊं, कहाँ पे एंट्री मारूं, इस तरीके से। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बोलो या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलो। स्टॉक मार्केट में आज ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में भी उनको ये नहीं मालूम है कि कहाँ पे एंट्री करना है, कॉल कहाँ लेना है, पुट कहाँ लेना है, एट द मनी लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम। मार्केट ऊपर जा रहा है, बाय ले लिया। मार्केट नीचे जा रहा है, सेल ले लिया। ऐसा नहीं होता है। आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको पेशेंस की जरूरत है, फिर रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है, फिर प्रिपरेशन का मतलब है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको अपने ट्रेड को पहले प्लान करना है, और उसके बाद प्रैक्टिस। कभी भी याद रखिए, अगर आपने एंट्री किया है या आप इस मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें अगर आप आ रहे हो तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस, जिसको पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग, इसमें आप कम से कम 1 महीना 15 दिन वक्त निकालिए और मास्टर योर सेल्फ विद द मूवमेंट ऑफ द कैंडल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको 6 बेसिक रूल्स बताने जा रहा हूं जो एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर में होना चाहिए। अब अगर आप अभी रिसेंट एक वो आया है, डेटा आया है जिसके अंदर जीरोदा ने, मनी कंट्रोल ने ये बताया है कि 92% लोग लॉस खा रहे हैं। लॉस खाने का मेन रीजन है मेंटल साइकोलॉजी, मेंटल माइंडसेट। ट्रेड लेना तो सबको आता है, बाय कोई भी ले सकता है, सेल कोई भी ले सकता है, लेकिन कहाँ पे एंट्री करना और कहाँ पे एग्जिट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे एक पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक। आप मेरे हर वीडियो को देखने की कोशिश करिए और आपको खुद मालूम हो जाएगा कि एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है। Why trader lose? 90% trader lost money. Why? Just because they don't know the basic, they don't know the technical analysis, they don't know the mental psychology, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप देखेंगे एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, तो जो स्ट्रेटेजी है, चाहे आप आरएसआई को ले लो या एमएससीडी को ले लो या स्टॉकेस्टिक को ले लो या एडीएक्स को ले लो, जो भी आप स्ट्रेटेजी है वो खाली 10% काम करती है। आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपको बोल रही है ना कि ये बाय में है, तो ये मत समझिए कि वो बाय में है। आपको उसके साथ रिस्क रिवॉर्ड यानी मनी मैनेजमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलाएंगे तो 10 to 20% या 30% ही होता है। और 70% जो है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है कि आप अपने माइंड को कितना सेट रखे हो, हाउ फॉर योर कंफर्म, हाउ फॉर योर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ट्रेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉलो द स्मार्ट मनी, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ये जो 6 रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश किया कि एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपका माइंडसेट
माइंडसेट का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग को शांत रखिए। इस बिजनेस में जो भी एंट्री करता है, स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो भी एंट्री करता है, 90% लोग पैसा कमाने के लिए एंट्री करते हैं। ये गलत है। पहले जो आपका कैपिटल है उसको आप सेव करना सीखिए। आपके कैपिटल को आप बचा लीजिए। अगर आपने अपने कैपिटल को मैनेज किया तो आप ज्यादा दिन तक मार्केट में रह सकते हैं। आप 1 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, लेकिन अगर आप में रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपका माइंडसेट बराबर नहीं है, तो आप मार्केट में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। और लास्ट में एक ही बात बोलेंगे कि ये जो है एक गैम्बलिंग है, ये एक जुआ है। आइडेंटिफाई योर ट्रेड। सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर ट्रेड एंड सेट योर गोल। अब आइडेंटिफाई के लिए आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस पे जो मेरा वीडियो है उसको आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है कि जिसमें किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप कैंडल का मूवमेंट, उसका ट्रेंड देख के आप एंट्री कर सकते हैं। और सेट योर गोल का मतलब है कि अगर आपने अपना रिस्क 10 रखा है, 10 पॉइंट रखा है, तो रिवॉर्ड जो है वो 20 या 30, 1.5 भी चलेगा, 15 भी चलेगा, लेकिन डोंट बी ग्रीडी कि अभी मेरा बहुत प्रॉफिट हो गया है, मुझको 10,000 मिल रहा है, मुझको $50 मिल रहा है। नेवर नेवर नेवर। अगर आपका $10 का स्टॉप लॉस है तो 20, 22 या 18 पे भी निकल जाओ, फिर एंट्री ले लो, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्ट्रेटेजी, योर money. So you have enough money. Select a forex pair to trade harmoniously. कोई भी एक पेयर आप सिलेक्ट कर लो। देखिए वहां पे 7 पेयर है, 5 से 7 पेयर है। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, कमोडिटी, जो आपको लेना है सिर्फ 1 या 2 पेयर में आप अपने आप को मास्टर बनाइए और उसको रेगुलरली आप टेस्ट करिए, रेगुलरली आप ट्रेड करिए। एक बार आपने रेगुलरली ट्रेड किया तो यू विल मास्टर। टेस्ट योर स्ट्रेटेजी फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। यानी आप कभी भी कोई ट्रेड लेते हो तो हमेशा एक बात याद रखिए, मिनिमम 20 ट्रेड्स विद 1 लॉट। चाहे 250 का बैंक निफ्टी का हो, चाहे यूरो यूएसडी के अंदर अगर आपको लेना है तो आप 0.1, 0.2 अमाउंट कुछ भी रहने दीजिए, लेकिन 0.1, 0.2 आपको लेना है और उसी में आपको 20 ट्रेड्स लेना है। वो 20 ट्रेड में अगर 1:2 का रेशो है, मतलब 10 माइनस में है और 10 प्लस में है, 20 प्लस में है, तो अगर आपका 10-20 में से 8-9 ट्रेड अगर माइनस में भी जाता है तो भी आप प्लस में रहेंगे। अपना काम है अपना जो बेसिक जो आपका फंड है, जो प्रिंसिपल है, उसको बचाने का काम आपका है। अगर आपने 1 महीना 15 दिन इस तरीके से ट्रेड को अपने साथ रखा और अपने पैसे को अपने साथ रखा तो आप सालों इसमें रहेंगे। मैं उस लेवल पे आपको लाना चाहता हूं कि एक बार आपने पैसा एंट्री किया, एक बार आपने पैसा दिया, उसके बाद आप कभी भी डिपॉजिट नहीं करेंगे, सिर्फ विड्रॉल करेंगे। टेस्ट योर स्ट्रेटेजी, मेजर योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब होता है कि आप कितना लॉस करना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं। हमेशा याद रखिए, इस बिजनेस में आने से पहले जब कोई आप ट्रेड लेते हो तो आप अपना रिस्क यानी कितना पैसा इस ट्रेड के लिए मैं देना चाहता हूं, उसके लिए एक इंटरनेशनल रूल है, 1 to 2% पर ट्रेड। समझो आपका $1,000 का अकाउंट है तो आप उसका 1% ही लॉस करिए एक ट्रेड के अंदर, उससे ज्यादा आप मत लॉस करिए। और कोशिश करिए कि एट अ टाइम मिनिमम 2 ट्रेड हो, एक ट्रेड ही काफी है, 2 ट्रेड हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे जा रहा है सेल लेते हैं, बाय लेते हैं, ऊपर बाय लिया, नीचे फिर गया और बाय लिया, नीचे और बाय लिया, इसको एवरेजिंग बोलते हैं। इस तरीके से आप अपना पूरा फंड खत्म कर देंगे, लेकिन आप बाहर नहीं आ पाएंगे। उससे अच्छा है कि एक ही ट्रेड, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, डोंट चेंज योर स्टॉप लॉस।
अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से थोड़ा नीचे जाके वापस ऊपर आएगा, तो यू कैन टेक अ सेकेंड ट्रेड, बट नॉर्मली 1 to 2 ट्रेड ही आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप पर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा आपके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पे नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है लोगों की लाइन लगी रहती है ट्रेड्स की और उम्मीद कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा। मैंने वहां पे लिखा है, यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बोला था फॉलो द स्मार्ट मनी, यानी जो बिग लीडर्स हैं उनको आप फॉलो करिए। फॉलो करने का मतलब है अगर वो बोल रहे हैं कि मैं बाय में जा रहा हूं और अगर आप सेल में हो तो आप निकल जाओ, बिकॉज यू कैन नॉट फाइट विद द मार्केट। इस मार्केट में अगर आपको जीतना है तो जो बिग मनीज हैं, जो बिग इंस्टीट्यूट है, जो वो कर रही है वही आपको करना है। एक अच्छा पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं, एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री, वेयर टू इंटर एंड वेयर टू एग्जिट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। यानी अगर आपने एंट्री और एग्जिट रूल समझ गए तो आप समझ लीजिए यू आर द विनर। अक्सर लोग ट्रेड तो लेते हैं लेकिन उनके पास स्टॉप लॉस नहीं है, कहां पर निकलना है वो उनको नहीं मालूम है। मैं आपको एकदम सिंपल रूल बताता हूं, अगर आपको बाय लेना है ना तो आप सपोर्ट पे लो, और अगर आपको सेल लेना है ना तो आप रेजिस्टेंस पे लो। और कब लेना है, पहले तो आप 1 दिन, 4 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा पहले आप पहले मार्केट की स्टडी कर लीजिए कि कहाँ जा रहा है। इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस मींस देयर इज अ सेल, if it is going towards the support, that means there is a buy at the support demand zone। इसको डिमांड जोन बोलते हैं और इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। तो आपको एंट्री अगर करना है, मान के चलिए कि आपने यहाँ पे बाय लिया, तो आपको एग्जिट कहां पर होना है, आप स्टॉप लॉस जो है पिछला, समझ लीजिए आप 5 मिनट के कैंडल में अगर आपने ट्रेड लिया है तो पिछली जो 2 कैंडल है उसका जो लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और आपको बाय यानी टेक प्रॉफिट लेना है, वो एग्जिट कहां पर होना है, अगर 10 पिप का आपका स्टॉप लॉस है तो 18, 20 या 25 पिप पे आप निकल जाइए। मार्केट को जाने दो जहां जाना है, आपको पैसा कमाना है, आपको अपना मनी जो आपका प्रिंसिपल है उसको सेव करना है। पीपल नो वेयर टू एंटर बट डू नॉट नो वेयर टू एग्जिट। यानी आदमी जब प्लस में आता है तो उसके अंदर एक ग्रीड फैक्टर आ जाता है, उसको लगता है अभी मेरे को $20 मिल रहा है, ये 22 जाएगा, ये 25 जाएगा, ये 28 जाएगा, और वो 28 से वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। आपको निकलना था, आपने नहीं निकले। क्यों नहीं निकले, क्योंकि आपको लग रहा है और जाएगा और जाएगा। और आप क्या करो, 28, फिर 22, फिर 24, फिर 25, फिर 24, फिर 18, मालूम पड़ा -12, -20 में आपने उसको काटा। इसलिए कोशिश करिए कि हमेशा 1:2, और मैं तो उसको 1:1.5 का ही रेशो पकड़ के चलता हूँ। Once you place an order, go behind the bar. Do not change the stop loss. Do not average. मेरा बोलने का मतलब है कि आप अपना जो ट्रेड है उसको अगर आपने एक बार स्टॉप लॉस लगाया तो ये जेल नहीं जाना है आपको। बताने का मकसद क्या है कि एक बार आपने ट्रेड लगाया तो पहले एनालिसिस करके ही लगाया आपने। जब एक बार एनालिसिस करके लगाया तो उसके बाद आप जो स्टॉप लॉस लगाओ, लेट इट हिट द स्टॉप लॉस बट डोंट चेंज द स्टॉप। बस ये अगर आपने समझ लिया, आप कभी मार्केट के बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आप $10, $5 अगर आप लॉस करते हो, अगर आपने 10 ट्रेड एक ही स्ट्रेटेजी से लिया तो उसमें से 60 ट्रेड भी अगर माइनस में जाते हैं और 5 से 10 ट्रेड 20 ट्रेड में से अगर आपका 12 ट्रेड भी प्लस में जाता है तो भी एट द एंड ऑफ द सेशन 2 दिन में 4 दिन में आप 20 ट्रेड आराम से मार सकते हैं और आप प्लस में ही रहेंगे। लास्ट में एकदम सिंपल आपको बताता हूं, स्टिक टू योर प्लान। हमेशा याद रखिए हर आदमी का एक प्लान होता है, ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटेजी होती है, हर एक की एक स्ट्रेटेजी होती है। कोई अप जा रहा है तो बाय ले रहा है, कोई सेल जा रहा है तो ले रहा है। जो भी आपका प्लान है, प्लान योर ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान। पहले प्लान करिए और उसी को ट्रेड करिए। सक्सेसफुल ट्रेडर हैव अ परफेक्ट गेम प्लान। अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, यानी सिर्फ मार्केट से पैसा निकालना चाहते हैं, तो अपना एंट्री एंड एग्जिट पे ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस पे कंफर्म रहिए,
पोजीशन साइज यानी आपका जो अमाउंट है उसको देखते हुए ही लॉट लीजिए। बड़े बड़े लॉट लेके कि अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं 1 का लॉट मार देता हूँ, मैं 2 का लॉट मार देता हूँ, 2 मिनट में आपका पैसा निकल जाएगा। डू नॉट मूव द स्टॉप लॉस। आज का जो मेरे को आपको बताना था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर यानी जो बड़े बड़े बिग बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़ी बड़ी एफआईआईज है, ये सब लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं और एक रिटेल ट्रेडर इसमें हमारे में क्या फर्क है वो आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। एक प्रोफेशनल ट्रेडर नेवर लुक फॉर द प्रॉफिट, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, दे ट्राई टू प्रिवेंट द कैपिटल, अपना कैपिटल बचाते हैं। रिटेल ट्रेडर लुक फॉर द प्रॉफिट एंड डू नॉट ट्राई टू प्रिवेंट द कैपिटल। उनको अपने कैपिटल की पड़ी ही नहीं है, जबकि लाया है बहुत मेहनत से पैसा, इंटरेस्ट पे लाया है, मम्मी से लाया है, भाई से लाया है, डैडी से मांग के लाया, दोस्त से मांग के लाया, लेकिन उसको पड़ी नहीं। एक बार ट्रेडिंग में बैठा तो उसको लगता है मैं शहनशाह अकबर। स्टिक टू देयर ट्रेडिंग प्लान। हमेशा वो लोग अपने जो ट्रेडिंग प्लान में, प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स हैं वो अपने प्लान पे स्टिक रहते हैं। ये लोग बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं और दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। अगर समझ लो आपने बाय लिया और वो सेल में गया तो वो उसको रियली स्टडी करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक वो अपना एक ट्रेडिंग लॉग बुक बनाते हैं, उसके अंदर वो स्टडी करते हैं। प्रिफर टू प्रिवेंट देयर कैपिटल, कीप कंसिस्टेंसी। ज्यादातर जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो अपने कैपिटल पे नजर रखते हैं कि मेरा कैपिटल बराबर है कि नहीं। कैपिटल मतलब अगर आपने $3,000 का अकाउंट खोला है या आपने 5 लाख का अकाउंट खोला है इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो 5 लाख में कितना माइनस हुआ उस पर नजर उसकी है, प्रॉफिट पे नजर नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट तो चल के आएगा अगर आपने अपना कैपिटल को बचा के रखा। दे मेक द ट्रेडिंग जर्नल। जो भी मिस्टेक कर, जब भी आप ट्रेड लो, ये नॉर्मली लोग नहीं करते, लेकिन लिखो कि मैंने एमएसीडी यहाँ पर था, या स्टॉक स्टिक 70 के ऊपर गया इसलिए मैंने बाय लिया, या बोलिंजर बैंड का ये कंडीशन थी इस पे मैंने लिया, या मूविंग एवरेज है 20 के ऊपर क्लोज किया इसलिए मैंने बाय लिया। ये नॉर्मली लोग जर्नल में लिखते हैं एंड दे रिव्यू आफ्टर वीक और मंथ। वेट लॉन्ग टू टेक द ट्रेड। अक्सर क्या होता है, हम जैसे जो ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वेरी फ्यू मिस्टेक, दे डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम टू ट्रेड। जैसे ही लैपटॉप ओपन किया फट से बाय या सेल ले लिया। नो स्टडी, नो एनालिसिस, नथिंग। ट्रेडिंग एनालिसिस नहीं है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, बस वो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब 5 मिनट में जाओगे तो मार्केट ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, लेकिन 1 घंटे में जाओगे तो मालूम पड़ेगा अरे वो तो उसके नीचे है। डू नॉट ट्रेड डेली। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो डेली ट्रेड नहीं करते एंड दे हैव वेरी काम माइंड। 1 और 2 ट्रेड एट अ टाइम। मैं ये सब बताने का एक ही मतलब है कि जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ज्यादातर उनके पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती। ना उनको ये मालूम है कब एंट्री करना है, ना वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। उनको लग रहा है अरे ये ट्रेड मिस हो जाएगा। अरे भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग 24 आवर पूरा दिन चलता है। आपको अगर ट्रेड करना है ना तो जिस वक्त यूके स्टार्ट होता है, जिस वक्त अमेरिका स्टार्ट होता है, 2 ही टाइम तो ट्रेड करना है। सुबह 12:30 या 1 बजे आप बैठिए और 2-2:30 बजे तक $10-20 लेके निकल जाइए। शाम को 5:30-6 बजे बैठिए, 8-9 बजे तक आप फिर $10-20 लेके। दिन का अगर $50 भी निकालेंगे तो महीने का 1,00,000-1.5 लाख आपके घर आता है। अब मैं इतना ही बोलूंगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूं। मेरा नाम डॉक्टर सैयद है। मैं एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल एंड मोटिवेशनल स्पीकर हूं। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिस्ट में मास्टर हूं। आई हैव इंटरेक्टेड विद द इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स। बड़े बड़े लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान है, उनके उनके तरीके मैं समझना चाहता हूँ। कभी भी आप हमेशा बी ए लर्नर, हमेशा सीखने की कोशिश करिए। मैं इन जो फंड मैनेजर्स हैं, ये बड़े बड़े फंड्स जो हजार हजार करोड़ का फंड मैनेज करते हैं, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। मुझको उनका तरीका समझना है कि वो क्या करते हैं। एंड स्किल ट्रेडर एंड मेंटर, मैंने बहुत लोगों को ये सिखाया है। 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत उम्मीद है कि आज का इस जो पूरा सेशन है इसको आपको अच्छा लगा होगा।
और आज जो सिखाने का मेरा मेन मकसद है कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बनिए। कोशिश करिए कि जो डिसिप्लिन है, मेरी इस वीडियो को वापस जाके आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में आपको हर चीज बताने की कोशिश किया हूं ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सके। स्ट्रेटेजी बहुत अलग चीज है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अलग चीज है, लेकिन आपका माइंडसेट, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत, उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ये वीडियो सुना। थैंक यू।